चलो बच्चों, प्रश्न संख्या 10 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिए। तो 3 माइक्रोकूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का आवेश है। इसको सबसे पहले एक डायग्राम के रूप में व्यवहार करते हैं। 3 माइक्रोकूलम, यहाँ पे आवेश कितना है, 3 माइक्रोकूलम, और 3 माइक्रोकूलम से आवेश से कितना मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर। ये दूरी टोटल कितना दिया गया, 2 मीटर, और 2 मीटर की दूरी पर किसको रखा गया, -2 माइक्रोकूलम आवेश को, -2 माइक्रोकूलम आवेश को। ओके, चलिए ए पॉइंट पर 3 माइक्रोकूलम, इस पॉइंट पर -2 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच की दूरी कितना मीटर है, 2 मीटर। ये दोनों के बीच की दूरी है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एवं दिशा ज्ञात करें। दोनों से 1 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से भी दूरी 1 मीटर होना चाहिए और यहाँ से भी दूरी 1 मीटर होना चाहिए। तो वह बिंदु कौन सा होगा, किसका, 2 मीटर की दूरी है और दोनों से 1 मीटर लेना। कहाँ पे बिंदु को हम ले सकते हैं, यस, बिल्कुल बीचों बीच में। अगर बीचों बीच में हम कोई पॉइंट ले लेंगे ना, पॉइंट पी, तो देखो ये दूरी 2 भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ से भी दूरी कितना मीटर जाएगा, 1 मीटर, और यहाँ से भी दूरी कितना जाएगा, 1 मीटर। तो दोनों के क्वेश्चन ये कर रहा है कि दोनों से 1 मीटर की दूरी पर, मतलब दोनों के मध्य बिंदु में पूछ रहा है। दोनों के मध्य बिंदु में बताना है कि विद्युत क्षेत्र का मान एवं दिशा क्या होगा। तो सबसे पहले इसके मान को निकालते हैं। आई, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए, ए, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए, बी, और बीच वाले पॉइंट का नाम क्या बच्चों, पी। हमको बिंदु पी पर तीव्रता निकालना। तो पहले ए के कारण पी पर निकालो, ए के कारण पी पर निकालो। पहला तीव्रता E1, क्या फॉर्मूला था, K × Q बटा आवेश का। तो आवेश कितना है, 3 माइक्रोकूलम। तो आवेश का जगह रख देंगे 3 × 10 के पावर -6। आवेश की जगह पुट कर देंगे 3 × 10 के पावर -6, 3 × 10 के पावर -6, और बटा में दूरी का स्क्वायर। तो ए से पी का दूरी कितना है, 1 मीटर। तो 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। चलो इसको सोल्व करो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। सोल्व करने के बाद क्या जाएगा, 3K और गुना 10 के पावर -6 न्यूटन पर कूलम। अब उसी प्रकार से चलो दूसरा आवेश कहाँ दिख रहा है, बी पर। तो बी के कारण पी पर निकालेंगे, तो ये बी के कारण पी पर निकालते हैं, बी के कारण पी पर, यानी दूसरा तीव्रता निकालते हैं E2, तो K × आवेश। आवेश बी पर कितना, -2 माइक्रोकूलम। तो माइनस तो दिशा के लिए होगा, तो केवल परिमाण को लेंगे, यानी 2 माइक्रोकूलम को, यानी कितना हो जाएगा, 2 × 10 के पावर -6, और बी से पी का दूरी भी कितना बच्चों, 1। तो 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। अगर सोल्व करेंगे तो 2 × K क्या आ जाएगा, 2K, और गुना 10 के पावर -6 न्यूटन पर। अब हमको बिंदु पी पर कुल तीव्रता बताना है, टोटल इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। टोटल इंटेंसिटी क्या होगा एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। तो कुल तीव्रता क्या बचेगा, ये देखते हैं कैसे करो। ए पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और जिस बिंदु पर तीव्रता के मान को निकालना होता है उस बिंदु पर भी चार्ज क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो ए पर भी पॉजिटिव और बी पर भी क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, विकर्षण होगा, रिपेल करेगा, और विकर्षण होगा तो क्या होगा, दूर जाएगा, और दूर जाएगा तो बिंदु पी किधर जाएगा, उस तरफ जाएगा। तो ये पहला तीव्रता का दिशा हो गया E1। दूसरा देखते हैं बी के कारण पी पर। तो बी पर आवेश क्या है, नेगेटिव, और पी पर क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, आकर्षण। आकर्षण होगा तो क्या होगा, पी उस तरफ जाएगा, यानी ये दिशा हो गया E2 का। अब E1 और E2 देखा जाए तो दोनों एक ही दिशा में है, और एक ही दिशा में रहेंगे तो कुल तीव्रता को निकालने के लिए दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वही जोड़ देते हैं, E1 और प्लस कितना बच्चों, E2। E1 कितना है बच्चों, 3K गुना 10 के पावर -6, और E2 कितना बच्चों, 2K गुना 10 के पावर -6। अगर दोनों को जोड़ोगे तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, यानी 5K गुना 10 के पावर -6। अब K का मान रखो आसान होगा, तो 5 गुना K का मान कितना होता है, y1 के मान में 9 गुना 10 के पावर 9, और गुना में लास्ट में कितना आ गया, 10 के पावर -6। चलिए सोल्व कीजिए इसको, 9 बचे कितना हो गया, 45। अब देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर को जोड़ देंगे। तो 9 और -6 को जोड़ोगे तो पावर में कितना आ गया, 3। कितना न्यूटन पर
कूलम। तो ये निकल गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और क्वेश्चन ये भी कर रहा है कि मान भी बताना और साथ साथ में क्या बताना है, दिशा भी बताना है। तो आप लोग बताओ कि दिशा क्या होगा, कुछ दिख रहा है आपको, कोई बताओ किसकी ओर जा रहा है। E1 जा रहा है -2 की ओर, E2 भी जा रहा है -2 की ओर। इसका मतलब इसका जो दिशा होगा वो -2 माइक्रो कूलम आवेश की ओर होगा। तो कुल तीव्रता का दिशा निकल गया और ये कुल तीव्रता का मान निकल गया। देखो आपको सकता है कि आंसर पॉइंट में दिया होगा तो इसको आप चेंज कर सकते हो। एक पॉइंट को अगर शिफ्ट करोगे, बार बार बोल रहे हैं, एक पॉइंट को अगर शिफ्ट करोगे तो पावर 1 बढ़ जाएगा। तो 3 है प्लस 1 कर दोगे तो 3 है कितना हो जाएगा 4। तो 4.5 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम। और ये इसका क्या हो गया, दिशा। और इस प्रकार से आपका प्रश्न क्या 10 का ये सॉल्यूशन हो गया।